संजय अग्रवाल जी जो अध्यक्ष साहब हैं, वे सोनमणि बोरा जी जो सचिव जल संसाधन विभाग के शासन में है छत्तीसगढ़ में, मंजू बहन सदस्य योग आयोग में है, और SL पांडे साहब जो सचिव योग आयोग में हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा जब तक मेरा सांस में सांस। भारत माता की। आज ये देवभूमि भारत माता जाग उठी है और अब वो समय आ चुका है कि जिन मां बहनों को इज्जत नहीं समझी जाती थी, आज उनको हर घर में सम्मान मिलेगा। मेरे पास रोजाना कम से कम 100 फोन आते हैं। कोई बहन कहती है पति शराब पीते हैं। बड़े बड़े सीनियर अफसर की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ की बात भी है, क्योंकि मैं पूरी इंडिया चलता हूँ, पूरी इंडिया की जेल मेरे पास है। हफ्ते में 3 दिन मैं जेल में लेता हूँ फ्री। और कॉलेज को देखा हूँ कि बच्चे 2 हैं, एक दम दिमाग का है और एक टैलेंट है। मदर फादर सेम है तो बदलाव क्यों है? एक जैसे क्यों नहीं हुए? अभी मेरे से बागपत जेल में प्रिजनर थे, 70-75 साल के बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप गुरु भी हैं और डॉक्टर भी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। तो हमने कहा बोलिए। कि चलो हमने तो गलत काम किया या नहीं किया, हम तो जेल में आ गए हैं, लेकिन 6 महीने के बच्चे को कैंसर है, उसने क्या पाप किया? तो मैंने उनको कहा जवाब प्रूफ के साथ दो या मौखिक, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ चलता हूं। तो उन्होंने कहा प्रूफ के साथ। मैंने कहा माता पिता ने आशीर्वाद दिया है, क्या बात है, चैलेंज। कभी भी कोई भी बच्चा बीमार नहीं होता है, ये मेरी खोज है पर्सनल। और 2 महीने बाद अगर आपने ये सीख ली तो आप भी के बच्चा जन्म से बीमार नहीं पैदा होगा। ये मैं गारंटी से कोर्ट के पेपर पे लिखता हूं। और वो कैसे देते हैं हम बीमारी होगी मैं बता दूंगा, लेकिन आज 4 सेशन होंगे मेरे, 4 दिन बाकी बचे हैं। आज मैं मेडिकल पे बात करूंगा, कल गुरु और योग के बारे में बात करूंगा। दुनिया गुरु ढूंढती है, बड़े बड़े पढ़े लिखे गुरु ढूंढते हैं, किस गुरु से दीक्षा है, लेकिन मैं आपको गुरु बनाऊंगा। हर इंसान को गुरु बनाना है मुझे। और जब आप गुरु बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपका घर, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होगा। और जो ये मां बहन बैठी हैं, इसके खाने से जो भाई साहब तंबाकू और शाम को पैक लगाते हैं, लगा नहीं सकते। इनके खाना बनाने से वो दवाई चलेगी। जो अभी हमारे गौरा साहब ने कहा था कि जब योग हो जाएगा तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन योग जिस समय हो जाएगा वो तो बात ही फिर, वो छोटा बच्चा भी गुरु होगा। हमारी मां बहन जो बैठी है ये भी गुरु होंगी, लेकिन इनको गुरु भी पद मिलेगा। गुरु जो होता है वो पुरुष होता है, जो गुरु भी होती है वो स्त्री होती है। और जिस समय इनके हाथ में पावर होगी तब ये असली गुरु के रूप में कार्य करेंगे और घर बैठ कर के कार्य करेंगे। तो यहाँ कितने मुस्लिम भाई बहन हैं, कोई हाथ खड़ा करें, क्योंकि मुझे मस्जिद में भी जाना पड़ता है। अभी मेरा देवबंद प्रोग्राम था, क्योंकि मैं नमाज और गुरु को सिद्ध करूंगा कि 5 टाइम की नमाज क्यों करते हैं और उसका क्या मतलब है, प्रूफ के साथ। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे जब हिंदू मुस्लिम सब होते हैं तब मुझे ज्यादा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई बहने कोई गैर नहीं है। जो पैगंबर ने साथ किया काम किया था वही श्री कृष्ण भगवान ने किया, वही आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था और वही जीसस क्राइस्ट ने किया था, लेकिन आज हमने उनको बांट दिया। मेरा एक सवाल है आपसे भी, कल जवाब दे देना या 2 दिन बाद दे देना, और पूरे संसार से सवाल है, किसी एक से नहीं, कि हम चोरी एक जैसी करते हैं, तंबाकू एक जैसा खाते हैं। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैंने कहा ये साफ नहीं हुआ, क्लीन नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे ही होगा, मगर लिख दीजिए। मैं जरा पक्का ले लेता हूँ कहीं भी, क्योंकि अपने पैसे से चलता हूँ ना, डर नहीं है। अगर किसी और के पैसे से चलता तो डर लगता। तो उन्होंने जब नहीं सुना, मैंने कहा मैं इसको राइटिंग में लिख के देता हूँ कंप्लेंट। तो उन्होंने ऐसे करके
के काम। जो वो कहते हैं ना, ये खुदा के नाम पे मर जाओ जन्नत मिल जाएगी, बिल्कुल तो मिले नहीं। योग माने जिहाद, जिहाद मीन्स उस खुदा से मिलना। जब ये वो हो जाएगा, जैसे ये कैमरा चल रहा है आजकल, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस भगवान ने भी एक कैमरा डाल रखा हमारे अंदर, शायद आपको पता नहीं होगा। कितना ही भाग लीजिए, कितना ही झूठ बोल लीजिए, कितना ही गलत कमा लीजिए, इस्तेमाल नहीं कर सकते पूरे जीवन। ये लिख के देता हूं, अगर किसी ने गलत कमा लिया तो आप आजमा कर देख लीजिए, वो भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सतयुग शुरू है और कलयुग समाप्त। और सतयुग में सच्चा आदमी आगे बढ़ेगा। जैसी होती है दवाई, एक जैसी खाते हैं, डॉक्टर एक जैसा होता है, लेकिन अंदर का मालूम नहीं होता। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता कैंसर होता क्यों। मैं आपको ये बता दूंगा कि भविष्य में किनको कैंसर होगा और किनको नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा वर्ल्ड का डॉक्टर, क्योंकि मुझे इसमें रम गया हूं और मुझे 24 घंटे इसमें नशा है। और जिस समय आपको ये आत्मा का मिलन हो जाएगा तो आपके अंदर ऐसा नशा रहेगा कि दवाई तो छूट ही जाएगी, लेकिन जिस पे हाथ रख दोगे उसी को आराम पड़ जाएगा, उसी क्षण जिस समय हाथ रख दिया आपने। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 नाड़ी थी, एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की और एक राइट साइड की पीले रंग की। इस 2 पे जिंदगी हमारी चलती है। भगवान को ढूंढते हैं तो इस पे ढूंढते हैं या इस पे ढूंढते हैं, बीमारी होती है तो इससे होती है, इससे होती है, अपराध होता है तो इससे होता है या इससे होता है। अगर तीसरी नाड़ी है जो देवतुल्य है, अगर ये शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपकी कोई भी बीमारी जिंदगी में नहीं हो सकती। अगर दवाई चल रही है तो घर पर बंद हो जाएगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व को इस्तेमाल किया जाएगा। दवाई नहीं दी जाएगी, 1 रुपया लेता नहीं, ना लूंगा जिंदगी में जब तक सांस। और इसमें ये 7 प्लेक्सिस आप देखते हैं, मेडिकल के नाम बता रहा हूं। इसको साइंटिफिक पैरा सिस्टम लेफ्ट साइड को बोलते हैं, इसको साइंटिफिक पैरा सिस्टम राइट साइड बोलते हैं, और इसको सेंट्रल पैरा सिस्टम बोलते हैं। हम जिंदगी में जो खाना खाते हैं, अभी मैंने आवाज सुन रही है, ये खाने का भी प्रकार होता है। खाने का प्रकार होता है, वो पहले जो विद्या थी वो बहुत कठिन थी, लेकिन जब संसार में कोई औलिया, कोई सूफी, कोई देवी शक्तियां अवतार आता है तो पद्धति को बदलता है और युग भी बदलता है। उसके बिना आए युग भी बदलता है। जैसे प्रधानमंत्री जी आए तो पहले की बात नहीं चलती, हमारे मोदी साहब की बात चलती है, क्योंकि वो असलियत बता रहे हैं। ऐसे ही जब अंत आता है तो वो युग बदलता है। तो इस बार पैथी जो चली है वो 5 तत्वों से बीमारी दूर होगी घर पर, और 5 तत्व से शरीर बना है और 5 में ये मिल जाएगा। तो जब हम बच्चे से, जब बच्चा छोटा जन्म लेता है तो एनर्जी पावर तालू से आती है, पूरा सिस्टम तैयार करते हुए जब यहाँ गर्दन पे पूरा आ जाता है तो 3.5 महीने का बच्चा होता है, तो उसमें दूसरा पार्ट जुड़ जाता है, उसको ऑटो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अपने आप जुड़ा है, ना माँ ने कुछ किया है, ना पिता ने कुछ किया, ना डॉक्टर ने कुछ किया, अपने आप। उसके बाद जुड़ते ही मदद होती है, बच्चे का हिलना चलना शुरू हुआ है और डॉक्टर कहता है एनर्जी आ गई। मालूम किसी को नहीं आ रही, ये अब खुदा का कंप्यूटर काम कर रहा है। उसके बाद हृदय को, दिल को तैयार करके, फिर वाइट को, पेट को, नाभि को या किडनी को तैयार करके और यहाँ जाके सेक्रम बोर्ड में बैठ गए। ये है हमारी असली माँ, जो पिछले जन्म से लेकर के इतनी योनि में भटके, उनसे लेके और मनुष्य जीवन में आई, और मनुष्य जीवन में मुलाकात होगी। अगर मनुष्य जीवन में आत्मा से मुलाकात हो गई तो आपको जिंदगी जी मोक्ष है, मोक्ष। अगर नहीं हुई तो फिर खत्म जाएगा। और इसमें 7 प्लेक्सिस आप देख रहे हैं, पेब्लिक्स, ऑर्डिक्स, सोलर, कार्लिक्स, सर्वाइकल और किचैना और लिम्बिक। इनको 7 आसमान बोलते हैं। मुस्लिम भाई कोई है नहीं इसलिए बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे उर्दू में बोलना आता है। तो इसमें 7 चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आगर, ब्रह्म। इनको 7 शक्ति के केंद्र बोलते हैं। पहला मूलाधार, अब यही मैं सिद्ध करूंगा पहले पॉइंट पे, तैयार है। आध्यात्मिक सिद्ध करूंगा, मेडिकल भी और बीमारी भी और उसका इलाज। तो पहला जब पेल्विक प्लेक्सस वीक पड़ जाता है, जिस बच्चे का कमजोर पड़ जाएगा वो बच्चा 10वीं पास नहीं करेगा, उसके बाद फादर चाहे पैसे वाले हो चाहे कितने पढ़े, उसकी मजबूरी आ जाएगी।
जिस बड़े आदमी का वीक पड़ जाता है, वो अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार नहीं चलेगा, ठप रहेगा। अगर किसी पोस्ट पे लग गया अच्छी पर, तो रोजाना कोई ना कोई आफत खड़ी रहेगी। और आप सब लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते, पूजा में लेते हैं या नहीं लेते? गणेश वंदना करते हैं, सबसे पहले उसी का क्यों करते हैं? हनुमान जी का कर लो, शिव जी का कर लो, इतने सारे देवता 33 करोड़ हैं तो कमी नहीं। लॉजिक है कोई? नहीं मालूम। क्यों लेते हैं? दो ही प्राणी ऐसे आए थे जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, पूरे विश्व में 2 थे। एक तो गणेश आदि शक्ति ने मैल उतार के प्राण फूंक के बैठा दिया, इसीलिए उसको इस देवी के रास्ते में बैठा दिया कि जो इस देवी के खिलाफ काम करेगा उसी को कैंसर और एड्स की बीमारी शुरू होगी। और आज के बाद गणेश मंत्र से ही कैंसर ठीक होगा, और यह धरती के मंत्र से ठीक होगा, पृथ्वी तत्व से, दवाई से नहीं होगा। पूरे संसार में घूम लीजिए, और मैं गारंटी से कहता हूं कि घर के आदमी ठीक करेंगे, मैं करने नहीं आऊंगा। जब नहीं हो तो फ्री आश्रम है, वहां खाना फ्री, रहना फ्री, पैसा कुछ नहीं, और 10 दिन रहिए, 6 महीने रहिए, कोई रोक नहीं। और वो आश्रम भी एक बंदी ने, कैदी ने दिया था मुझे, क्योंकि वो वहां से छूटा था, उसकी धारा टूट गई थी, मर्डर केस में था। मैंने कुछ ऐसे मंत्र फॉर्मूला बता दिया, फिर जब नहीं, तो मैं पैसे किस बात की? देने वाली दुनिया है, ऊपर वाला खाने वाली दुनिया। तो ये बात पहला जो है ये बेस है। जैसे मकान है, इसकी नींव अगर मजबूत है तो लंबे टाइम चलता है, और अगर नींव कमजोर है तो बहुत जल्दी गिर जाता है। और जब अपराध कौन सा होता है? अपराध, क्राइम, जो आदमी का ये कमजोर पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं रोजाना स्कूलों में पकड़ धकड़ हो रही है, कंडक्टर ड्राइवर है वो बच्चे को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका पैब्लिक प्लेक्सिस वीक पड़ गया है, वो करेंगे, रुक नहीं सकते, आप कितने मार दीजिए उनको। लेकिन अगर उनका ठीक कर दिया जाए तो हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। और इसमें आपने देखा स्वास्थ्य पढ़ाते हैं, 4 गुण होते हैं उसमें, 4 गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं उसमें। कौन कौन से? पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और भोलापन। ये 4 गुण जिस इंसान में होंगे, वो चाहे सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो चौकीदार हो, उसको जनरली बीमारी नहीं पकड़ेगी और दिन प्रतिदिन तरक्की पे जाएगा। अबोधिता समझते? बच्चे को किसी चीज से हटा दो, वो तुरंत दूसरी जगह खेलने लगता है, पहले वो भूल जाता है। और हमें अगर कोई गाली दे दे तो जब तक बदला नहीं ले छोड़ते नहीं है। तो गणेश का गुण खत्म हो जाता है। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि बच्चे के दिमाग में आ जाए कि ये काम क्यों हुआ, जब तक मम्मी क्लेरिफाई नहीं करेगी, मास्टर क्लेरिफाई नहीं करेगा, पीछे नहीं रुक नहीं सकता। और चौथा भोलापन, माँ एक चमाटा मारती है, जब वो बाहर जाता है फिर हाथ घुमा देती है, फिर चक्कर में आ जाता है। और हमें कोई जरा सा ऐसे दिखा दे तो हम जब तक बदला नहीं ले सांस नहीं लेंगे। तो गणेश के खिलाफ काम चलता है। तो इसको हम, ये जब होगा तो अपने आप चालू होगा। तो अब दोनों हाथ खोल के, अब ये जो बाएं नाड़ी है ये ठंडी है, हमारी चंद्र नाड़ी है, और ठंडी चीज को अगर ऊपर उठा करके फेंकते हैं तो वापस आती है, साइंस मानती है इस बात को। और गर्म करते हैं तो भाप बढ़ के ऊपर जाती है। तो इस इधर की जो प्रॉब्लम है, कोई भी हो, वो पृथ्वी तत्व ले लेगा, और इधर की आकाश तत्व लेगा, ठीक है। और जो ये एनर्जी है ये अग्नि का काम करेगा। जब ये ऊपर कीमो होता है ना, जैसे कैंसर में देते हैं, ऐसे ही जो बॉडी में कोई भी सेल्स गलत है और जो हमारे बॉडी को परेशान करता है, पढ़ाई में दिक्कत कर रहा है, उसको जला देगी। और जो पॉजिटिव है, जो हमारे हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा है, उसको बढ़ा देगी। तो दोनों काम करेंगे। तो दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन कर लीजिए, सीधा, जिससे खाना खाते हैं धरती की तरफ छोड़ दीजिए, लटका दीजिए बस। और बाएं हाथ सामने रहेगा इस तरह से, बाएं हाथ। राइट हैंड जो है वो पृथ्वी तत्व पे, और लेफ्ट हैंड सामने। और विनती, क्योंकि अंदर की चीज आपकी विनती को सुनेगी। और अगर आपने मजाक किया इसका तो 8 घंटे में आपको समझा देगी ठीक से, और आप यही कहेंगे कि मैं तो ठीक थी, थोड़ी सी वहां मजाक कर ली थी, क्या हो गया। क्योंकि ये नहीं मालूम आपकी पिछले जन्म की भी मां है,
इस जन्म की भी है और अगला जन्म भी इन्हीं के हाथ में है। लास्ट जजमेंट करेंगे। दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन करके और बाएं हाथ सामने और 2 मिनट आंख बंद करके और ध्यान नहीं लगाना, केवल विनती करनी है। आंख बंद करके चित्त तालु पे रहे, आकाश में रहे। हे परम पिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष है, आलस्य है, पढ़ाई में मन का नहीं लगना, बुरे सपने, बुरी आदत, इन सब विकारों को अपने साकार रूप पृथ्वी तत्व से शुद्ध कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या, प्योर नॉलेज, डिवाइन नॉलेज दीजिए। पूरे दिल से मांगे। जैसे ही मांगेंगे, मांगते ही बाएं हाथ पे ठंडा आएगा। गरम आए तो दिल से कह दीजिए कि मेरे से जीवन में कोई भी भूल हुई हो, आज मैं अपने आप को क्षमा करता हूं या करती हूं। तुरंत ठंडा है। ठंडा पॉजिटिव है और गरम नेगेटिव। मेरे बाएं भाग को पृथ्वी तत्व से शुद्ध कर दीजिए। जैसे ही आप मांग रहे हैं, अपने आप आपके फीलिंग होगी, प्रैक्टिकल होगा। ठंडा आता है, बहुत अच्छा है। बच्चों को ज्यादातर ठंडा ही आता है और गर्म भी आता है, तो दिल से कह दीजिए कि जीवन में कोई भूल है तो मैं अपने आप को आज माफ करता हूं, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए, आपके बाएं हाथ पे कुछ अनुभव होगा। ये अनुभूति होती है, गॉड की केवल अनुभूति होगी। अब दाएं हाथ सामने, राइट हैंड मेरी तरफ देखिए और बाएं हाथ आकाश की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड आकाश की तरफ, इधर। हे भगवान, ओ गॉड, मेरे दाएं तरफ के, राइट हैंड साइड के जितनी भी प्रॉब्लम है, गुस्सा है, नींद का नहीं आना, माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, इन सब विकारों को मां सरस्वती का शुद्ध करें, जिससे हम जो भी कार्य करें उसमें पॉजिटिव परिणाम है, पॉजिटिव रिजल्ट है। अपना भी भला करें और दूसरों का भी। ऐसी मां सरस्वती की शक्ति है। जब दाएं हाथ में हल्का ठंडा आए तो समझिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपको ब्लेसिंग कर रही है, आशीर्वादित कर रही है। गरम आए तो थोड़ा सा झुका के दिल से कह दीजिए, माफ करते ही ठंडा है। बच्चों को तो वैसे आ जाता है, क्योंकि इनका तो कुछ किया ही नहीं। जब ठंडा आए तो बार बार धन्यवाद कीजिए अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी, उस गॉड को, उस आदि शक्ति। अब दोनों हाथ सामने कर और 2 मिनट दोनों हाथ छाती के बराबर, चेस्ट के इक्वल, 2 मिनट आंख बंद करके, या खुदा, ओ गॉड, मेरे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मेरे साथ है। मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति दीजिए, जिससे मेरा परीक्षा के टाइम पे परिणाम अच्छा रहे, किसी भी तरह की मुझे परेशानी ना हो, निगेटिव एनर्जी तंग ना कर सके, पॉजिटिव हमेशा बढ़ती है। ओ गॉड, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन, पूर्ण अनुभूति दी। ये सबसे भी ठंडा आता है। जिस बच्चे को ये देरी हो महसूस होगा, उसकी पढ़ाई एकदम अलग जाएगी, पॉजिटिव जाएगा वो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, आज से दिन बदले। आप दोनों आंख खोलते हुए देखिए,
अंदर से आपको हाथों पे फील होगी। अब बाएं हाथ जो सामने है, दाएं हाथ को सर पे देख लीजिए, ये सर से भी आता है, थोड़ा सा झुका के और पूरे सर पे मेरी तरफ देख लीजिए। दाएं हाथ को ऐसे और सर के 2-3 इंच ऊंचा करके देखिए और पूरे सर पे। गरम भी आ रहा है तो गलत नहीं है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। उसके बाद पॉजिटिव आएगी। किसी को बहुत ऊंचा भी आता है, कम आ रहा है तो दिल से कह दीजिए, देवी कहें, पॉजिटिव एनर्जी कहें, भगवान कहें, जो मर्जी कहें, नेचर कहें, हर तरह से हो कि मेरे तालु में हमेशा आपका प्रेम बना रहे। अब दोनों हाथ सामने और फिर अपने ही हाथ पे आंख खोल के दोनों हाथों पे आए। अब कई को ये दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, कई को एक पे गरम एक पे ठंडा भी आएगा, बुरा नहीं। वो जो गर्मी है वो निगेटिव एनर्जी है बॉडी के अंदर, वो बाहर हो रही है। तो जिन बच्चों को ये अभी मैंने कराया तो महसूस हुआ है, तो दोनों हाथ ऊपर करें जिनको ठंडा हुआ, ऊंचा करें, नीचे नहीं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब कुछ नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये पक्की है। नीचे कर लीजिए।